हार शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में, डर भी कांपता है मेरे जोश से। रश्मि रथी हूं, जलता रहूंगा अनंत तक, सपनों को साकार करूंगा अंत तक। और जब जीवन में इस जज्बे के साथ हम आगे बढ़ेंगे, तभी तो कोई भी चीज बड़ी से बड़ी ही क्यों ना हो, उसे हासिल कर पाएंगे, चाहे जंग आतंक के खिलाफ हो या फिर रोगों के खिलाफ हो। जीत तभी मिलती है जब तैयारी लगातार अनवरत चलती रहती है। बिल्कुल मीनाक्षी, जोश और जुनून के साथ जब आगे बढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी। एक पुरानी कहावत भी तो है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर आप भी कामयाबी चाहते हैं तो पूरे समर्पण के साथ लक्ष्य हासिल करने में जुट जाइए, चाहे मोर्चा कोई भी क्यों ना हो। अब सेहत को ही ले लीजिए, बहुत से लोग तो चाहते हैं हेल्दी रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल छोड़ना, लेकिन लंबे वक्त तक उनसे हो नहीं पाता है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप। ब्रेक लेने का कोई ना कोई वैलिड बहाना उन्हें मिल ही जाता है। आप पिछले 4-5 दिन को ही आप ले लीजिए, आतंक के खिलाफ जंग की कवरेज और अपडेट जैसी जरूरी जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में कई लोगों को योगाभ्यास से छुट्टी लेने का बहाना मिल गया। और कई दर्शकों ने तो हमें फोन किया, ईमेल किया, मैसेज करके बताया। आपको भी बहुत सारे लोग ऐसे जोधपुरा मिले होंगे जो ये कह रहे थे कि बॉर्डर पर चलते टेंशन की वजह से वो योग नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मीनाक्षी, जबकि ऐसे माहौल में तो योग और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि तनाव बढ़ने पर शरीर के कई तरह के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसका बुरा असर सीधे सीधे बॉडी पार्ट्स और फंक्शंस पर पड़ता है। तभी तो आज से हम अगले 11 दिनों तक बॉडी सिस्टम को परफेक्ट बनाने के लिए एक खास मुहिम शुरू कर रहे हैं, ताकि बीमारियों का खात्मा हो सके। तो चलिए इसकी शुरुआत पेनक्रियास से करते हैं, क्योंकि टेंशन भरे माहौल का सबसे बुरा असर तो शुगर पेशेंट पर पड़ता है। और डायबिटीज तो कई बीमारियों का गेटवे है, इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो इस गेटवे को हमेशा के लिए करते हैं बंद और हेल्दी रहने का दरवाजा खोलते हैं। और स्वामी जी के पास चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी, और मेरे साथ भी इधर तो हमारी अदिति बेटी है, इसने भी डायबिटीज को खदेड़ दिया है। और तेजस ने भी अपने तेज से मधुमेह को पराजित कर दिया है। ये सूर्य नमस्कार सूर्याभिमुख होकर के हम कर रहे हैं। रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने की आदत ऐसे डालनी चाहिए। और एक बात से शुरुआत करता हूँ, हर रोग को खदेड़ना है, हटाना है, मिटाना है, भगाना है, उस पर विजय पानी है। जैसे हम शत्रुओं पर, शत्रु दल की सेना पर विजय पाते हैं, ऐसे ही एक तो ये। दूसरा, सूर्य नमस्कार के साथ साथ एक तो ये रोज पावर योगा के अंतर्गत ऐसे 10-20 बार बैठक, ऐसे ऐसे हाथ सीधे, ऐसे ये, और फिर एक उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके भुजंगासन, ये 100 बार करना है बाबूजी, ठीक है? हाँ, ऐसे, ये ऐसे 10 बार से शुरू करके 25, 50, 100 बार तक दोनों हाथ साइड में और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख करके, ऐसे। अब स्वामी जी, रोगों के खिलाफ इस जंग की शुरुआत तो हमने 5 साल पहले ही कर दी थी आपके साथ मिलकर, और आप तो कई सालों से लगातार ये जंग लड़ ही रहे हैं। आतंक के खिलाफ एक जंग लगातार भारत लड़ता रहा। कवरेज और अपडेट जैसी जिम्मेदारी निभानी बहुत जरूरी थी, लेकिन इस चक्कर में कई लोगों ने योगाभ्यास से छुट्टी ले ली और उन्हें एक बहाना मिल गया कि चलिए हम योग नहीं करें तो हम भी ना करें। तो स्वामी जी, अगले 11 दिन तक लोगों की बीमारियों को मुक्त करना है। और स्वामी जी, मुक्त करने की चूंकि बात चल रही है, तो उसके लिए लाइफस्टाइल का दुरुस्त होना भी बहुत जरूरी है, जिसकी शुरुआत यौगिक जॉगिंग और स्ट्रेचिंग से आप करवाते हैं। तो सबसे पहले ये वाला सेशन करवा दीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम पैनक्रियास से जुड़ी बाकी चीज़ों पर आपसे जानेंगे कि किस तरह से बीमारियों को ठीक किया जा सके और शुगर से अपने आप को छुटकारा दिलाया जा सके। तो सूर्य नमस्कार और ये भुजंगासन तो 100 बार तक मैं करने के लिए कहता ही हूँ। मैं बोल रहा था, पहाड़ में जो रतपितिया होता है, इसके 3 पत्ते खा लो कोई, इसी से ही मधुमेह नियंत्रित हो जाता है। आज खीरा, करेला, टमाटर का जूस और सदाबहार चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार और काली जीरी, इस सब का पाउडर भी, वह भी मधुमेह के लिए अप्रतिम है।
उसके बारे में तो आज रामबाण में बताने वाले हैं। भुजंगासन या सामान्य दंड या फिर थोड़ा पुरुषार्थ करके देखो, ये ऐसे एक पैर ऐसे और ऐसे। अब ये बच्चे मजबूत तो हो गए, धीरे धीरे और मजबूत कर देंगे। इम्यूनोग्रिट गोल्ड खाया करो, बताया था ना बेटा, इम्यूनोग्रिट गोल्ड, उससे और स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसे कोशिश तो कर रहे हैं भाई दोनों ही बच्चे हमारे। ऐसे छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज हो गई आजकल, तो और बाकी कम से कम 2 अभ्यास, एक तो ये योगिक जॉगिंग का ऐसे, और दूसरा फिर देखो ऐसे, इधर मुँह करो मेरी तरफ, हाँ इधर मेरी तरफ मुँह करो, इधर ऊपर हाथ पूरे, देखो पीछे गिरना मत, ऐसे 100 बार तक हाथ ऊपर लाओ पूरे ऐसे। तो ये कम से कम 2 अभ्यास योगी जॉगिंग के, एक तो ये और एक कम से कम ये ऐसे। इतना अभ्यास तो अवश्य करना स्वामी जी, अभ्यास तो निरंतर जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। प्रमाद दूर भाग जाता है। पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर हैं। आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एक एनकाउंटर चल रहा है, जो अभी भी जारी है, और सेना की कार्रवाई त्राल के नादर गांव में चल रही है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को मारने के लिए सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो भी लगातार जारी है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है, और उसी के बाद सेना की तरफ से स्वामी जी इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सब आतंकवादियों को खदेड़ना है। अब जो भी रहे से इनके अड्डे, चाहे पीओके में है चाहे पाकिस्तान में, कहीं पर भी एक एक करके उनको ध्वस्त करें। और जो अंदर भी इनके स्लीपर सेल्स बहुत बड़ी संख्या में घुसे हुए, चुन चुन करके एक एक बाहर के भी आतंकवादी, बाहर के भी दुश्मन को ख़त्म करना है, और अंदर के भी जो रोग रूपी दुश्मन डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हैं, लीवर पर, किडनी पर, और हमारे खास करके आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर इसके बहुत बड़े दुष्प्रभाव होते हैं, जिसको हम रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और अंदर की कई प्रकार की दैहिक शारीरिक दुर्बलता कहते हैं। और इसके लिए एक तो हमने पावर योगा का सेशन कर दिया, मंडूक आसन से आगे बढ़ते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हर रोग को, हर दुश्मन को खदेड़ना है। किसी भी रोग के सामने, बीमारी के सामने, बुराई के सामने, किसी भी प्रकार की कमजोरी के सामने सरेंडर नहीं करना। क्या बोला अदिति? सरेंडर नहीं करना। बीमारी के सामने, कमजोरी के सामने, अंधियारों के सामने हम हार मान जाते हैं। अरे भाई अब तो घुस ही गया भीतर आतंकवादी, अब जहाँ पड़ा है पड़े रहने दो। एक एक को चुन चुन करके मारना है, चुन चुन करके उसको जब खदेड़ना है, उसको हटाना है, मिटाना है। ऐसे ही जो शरीर में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, ओबेसिटी, लिवर, किडनी फेलियर, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, एमएनडी, कैंसर जैसे रोग। एक निशा बैठी है, यहाँ पर बैठी, उसने बेटी ने स्वामी जी, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से ही एक खबर है, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। त्राल में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जो ऑपरेशन त्राल में चल रहा था साउथ कश्मीर में, उसमें बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। और जो आतंक के खात्मे की आप बात कह रहे थे, उसी में देखिए अब ये खबर आ रही है कि एक आतंकी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। हालांकि कई और आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है, और यही कारण है कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है, और ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को हाथ लगी है। तो ये बड़ी सुरक्षा बल भी बहुत सबल हैं। बीएसएफ से लेकर के सीआरपीएफ, मिलिट्री से लेकर के, और देश की बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और एक नहीं, इससे पहले 3 और आतंकवादियों को मार गिराया। अब ये जो ऑपरेशन जो साउथ कश्मीर में चल रहा है, ये त्राल से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई में एक और आतंकी ढेर कर दिया गया है। और देखिए, जो हमारे फोर्सेस है वो लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि अभी भी जो आतंकी साउथ कश्मीर में छुपे हुए हैं, और ये आशंका और ये संभावना भी है कि ये वही आतंकी है जो पहलगाम
में जिन्होंने मासूमों को मौत के घाट उतारा, अब उनसे बदला लेने की प्रक्रिया चल रही है। और एक आतंकी, ये संभावना पूरी है कि पहलगाम में मारे गए मासूमों के गुनहगार ही हैं ये आतंकी। 3 आतंकी पहले मारे जा चुके हैं, वो किलर ऑपरेशन के तौर पर हमने देखा, और इस वक्त त्राल में सुरक्षा बल लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। एक आतंकवादी मारा गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी, और इसी बड़ी कामयाबी के साथ ही आतंकवादियों को एक और बड़ा जवाब है भारत की तरफ से कि अगर आतंकवादी भारत में पनपने की कोशिश करेंगे, अंदर आने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें इसी तरह से सेना मुंह तोड़ जवाब देगी। और उसी जवाबी कार्रवाई के तहत उन आतंकवादियों को चुन चुन कर एक एक करके मार के गिराया जा रहा है जो किसी ना किसी तरह से आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। और मीनाक्षी, जैसा कि आपने भी कहा, ऑपरेशन केलर के तहत एक बड़ी कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया तो उसमें जो 3 आतंकी जिन्हें ढेर किया गया वो तीनों ही जम्मू कश्मीर में टीआरएफ के कमांडर्स थे, और एक व्यक्ति वो जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ा हुआ था, उसने पहलगाम आतंकियों की मदद की थी। इसलिए ये एक बड़ी सफलता है, और उस सफलता के रूप में अब सुरक्षा बल जो हमारे हैं सीमाओं पर मुस्तैद हैं। और स्वामी जी, आज तो खुद राजनाथ सिंह भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे, 3 फॉरवर्ड पोस्ट्स का वो दौरा करेंगे, और जो सेना ने सफलता प्राप्त की है और जिस तरह से आतंकवादियों को खत्म किया जा रहा है, चुन चुनकर उन्हें उनकी जगह भेजा जा रहा है, उसको लेकर भी हौसला अफजाई करते हुए नजर आएंगे रक्षा मंत्री। स्वामी जी, देखिए, आज मैंने कहा कि कोई जीरो टॉलरेंस टेररिस्टों के प्रति, टेरर के प्रति, और इस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही हमें बाहर के आतंकवादियों का भी सफाया करना है। हमारे देश के सक्षम नेतृत्व में, उनकी नीतियों में और उनकी नीयत में ये पूरी दृढ़ता है कि हमें ऑपरेशन ऑल आउट करना, इसका टेरर का, बहुत बड़ी बात आपने कही स्वामी जी, ऑपरेशन ऑल आउट, ये वाकई में लक्ष्य होना चाहिए हमारी सरकार का भी। और साथ ही हमारे सुरक्षा बल तो लगातार इसी ऑपरेशन के तहत कार्रवाई कर भी रहे हैं। ये क्लीन ड्राइव है, एक स्वच्छता अभियान की हम बात करते हैं जो हम अपने शरीर में रोगों के खिलाफ कर रहे हैं, और ये वो स्वच्छता अभियान है जो आतंकियों के सफाई के साथ हम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पहले 3 आतंकी मार गिराए गए ऑपरेशन केलर के तहत, और अब ये बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां त्राल में लगातार सघन सर्च अभियान और उसके बाद एक आतंकी के यहां छिपे होने की जानकारी मिली। एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर कर दिया गया, हालांकि अभी भी 2 और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। और इंटेल फोर्सेस के मुताबिक इसी इलाके में 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर थी। एक आतंकी को ढेर कर दिया गया, अभी भी 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी है। इनके खिलाफ भी ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को यह बड़ी कामयाबी मिली है। और एक बार फिर हम दोहरा देते हैं, जैसे कि स्वामी जी कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट का मतलब ये है कि एक एक आतंकवादी उसे चुन चुन कर खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करना है कश्मीर से। त्राल के नादिर गांव में आतंकियों से एनकाउंटर में एक आतंकी मारा गया है। त्राल का ये इलाका, साउथ कश्मीर का ये इलाका, और आसपास की जो पूरा आप टेरेन देखेंगे तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, घने घने जंगल हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद इस खबर पर जुड़ गए। मनीष, पूरी जानकारी दे। मीनाक्षी, अभी की सबसे बड़ी खबर है कि एक आतंकी को ढेर कर दिया है। इनिशियल जानकारी 3 आतंकियों की मिली थी, जिसमें से एक मार गिराया गया है, और अभी जो टॉप सोर्सेज हैं उनके मुताबिक करीबन 2 आतंकियों की और संभावनाएं अंदर जताई जा रही हैं। इसीलिए भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का ये कंबाइंड ऑपरेशन त्राल में जारी है। हम इस समय त्राल में ही मौजूद हैं, लेकिन जो लोकेशन है वो यहाँ से थोड़ा दूर है, तो इसीलिए ऑन वे हैं। और हम आपको ये बता दें कि जो हमें टॉप सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक संभवतः ये लोकल टेररिस्ट हैं, तीनों लोकल टेररिस्ट हैं। कुल मिला के 14 टेररिस्ट थे, जिसमें 3 आतंकियों को कल सफाया किया गया, और उसके बाद अब ये 3 आतंकियों की जानकारी और सूचना मिली थी। उसके बाद एक आतंकी आज के इस ऑपरेशन में, नादर के ऑपरेशन में मार गिराया गया है, जिसमें से 2 की संभावनाएं और बताई जा रही हैं। उनके लिए ऑपरेशन जारी है। तो अब से कुछ देर बाद ये बहुत क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि अंदर से भी फायरिंग हो रही है।
भारतीय सेना, साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ उसे काउंटर कर रही है और इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ जो पैरेलल टीम है, जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और साथ में एनआईए है, वो पहलगांव अटैक को लेकर अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है, पूछताछ कर रही है उन लोगों की जिन्होंने इनको मदद की है। तो ये अभी की सबसे बड़ी खबर है कि एक बार फिर से आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर कश्मीर में आ रहे हैं। उसके साथ साथ अब इस एनकाउंटर में एक और बड़ी सफलता मिली है। जी मनीष, आप लगातार नज़र बनाए रखे, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर से जो हमारा योग का चक्र है, क्योंकि एक आतंकवादियों के खिलाफ हमारा सुदर्शन चक्र है वो चल रहा है स्वामी जी, और एक चक्र वो योग का चक्र है जो बीमारियों के खिलाफ चल रहा है स्वामी जी। अब देखो, एक तो जहां भी आतंकवादी छुपे होते हैं आस पड़ोस के लोगों को पता होता है, तो ये खाली मात्र सरकार का या सेनाओं का ही उत्तरदायित्व नहीं, ये 140-45 करोड़ भारतीयों का भी उत्तरदायित्व है। आपको कहीं पर भी कोई संदिग्ध व्यक्ति के छिपे होने के बारे में जरा सा भी शक सुबह है तो आप पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को तुरंत उसके बारे में सूचित करें। चुन चुन करके आतंकवादियों को तभी मारा जा सकता है जब देश के सब देशवासी इसमें साथ दें, क्योंकि कुछ आतंकवादी वहाँ जम्मू कश्मीर में तो कुछ देश भर में भी ऐसे टेररिस्ट छिपे हुए हैं। देखो, कुछ जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर, वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ रिलीजियस टेररिस्ट हैं, उनकी भी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कुछ पॉलिटिकल टेररिस्ट हैं, कुछ जो अलग अलग क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक, मजहबी क्षेत्र में कुछ जो टेररिस्ट फैलाते हैं, लेकिन ये वो हैं जो हथियार लेकर के, AK-47 लेकर के निर्दोष बेगुनाह लोगों का कत्ल करते हैं। उनका तो सफाया करने की ये भी चरणबद्ध तरीके से होगा। पहले कम से कम ये जो खूंखार आतंकवादी हैं, कहीं पर भी छिपे हैं, किसी भी स्थान पर छिपे हैं, किसी भी, चाहे उन्होंने मस्जिद की या मदरसे की आड़ ले रखी है, और वो इस्लाम को, कुरान को, मुसलमान को भी बदनाम कर रहे हैं, हिंदुस्तान को और पूरी मानवता को बदनाम कर रहे हैं, कलंक है पूरी मानवता पर। तो सब देशवासियों को इसमें मदद करने की आवश्यकता है कि कहीं पर भी कोई आतंकी यदि छिपा है, किसी ने पनाह ले रखी है, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं। अब वापस हम रोग रूपी सत्रों पर आते हैं, भीतर के आतंकवादियों पर आते हैं। डायबिटीज ने भी पूरा आतंक बता रखा है, और जैसे तेजस ने और मैंने कहा अदिति ने तो उस आतंक से मुक्ति पा ली है। इससे फिर किडनियाँ खराब हो रही हैं, आंखें खराब हो रही हैं, ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम हो रही है, गैंग्रीन हो रहा है, अंदर से शरीर जर्जरित हो जाता है। तो रोगों के आतंकों को ख़त्म करने के लिए शुगर के लिए पवन मुक्तासन, फिर देखो ये उत्तान पादासन। लोग कहते थे टाइप 1 डायबिटीज़ को तो खदेड़ा जा ही नहीं सकता, इसको तो रिवर्स किया जा नहीं सकता, और छोटे छोटे बच्चों को हम जो एंटीबायोटिक्स दे देते हैं स्वामी जी, जो है, इसको बार बार सर्दी जुकाम हो जाता था। अदिति की माँ ने फिर इसको वो एंटीबायोटिक दे दी, इसको एक बार पेट गड़बड़ हुआ, फूड पॉइजनिंग हुआ, कुछ ऐसे ही एंटीबायोटिक दे दी। अब स्वामी जी, बीते 5 सालों में हमें ये तो समझ में आ गया है असंभव शब्द योग की डिक्शनरी में नहीं है और ना आपकी डिक्शनरी में है। अब हेल्थ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि वॉर अगेंस्ट टेररिज्म हो या फिर कन्वेंशनल वॉर हो, उसका असर सबसे ज्यादा शुगर पेशेंट पर है। तो स्वामी जी, ये शुगर कैसे बैलेंस हो? तो शुगर को बैलेंस करने के लिए एक तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासा स्पर्शासन, और जो कर सके उनको शीर्षासन और सर्वांगासन भी ऐसे करना चाहिए। मधुराशिनी मधुग्रिट देते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस पिलाते हैं, खीरा करेला टमाटर का जूस, और ये अभ्यास सर्वांगासन, हलासन, और जिनसे बन पाए उनसे तो हम शीर्षासन भी करवा देते हैं। ऐसे भी रोगों का हमने शीर्षासन करवाया। चलो बच्चों, पवन मुक्तासन ही करो आप तो, पवन मुक्तासन, और जिनसे बन पाए, हाँ करो करो, कपालभाति के साथ करो, उनसे शीर्षासन भी कराते हैं। तो ये एक फुल पैकेज हो गया। हाँ, सिर उठाओ बेटा तेजस, हाँ
तो ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, एक पूरा पैकेज हो गया। और भुजंगासन, सर्वासन भी कराया। और मैंने ये बैठ करके, चलो बच्चों बैठ जाओ, मंडूक आसन, और वो भी धूप में करते हैं ना, तो विटामिन डी की, और वैसे भी सूर्य तो अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, उससे हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से अप्लावित हो जाता है। मधुनाशिनी खाली पेट 2-2 गोली दे देते हैं। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस अप्रतिम लाभ करता है इसमें। थोड़े दिन अंकुरित मेथी और मेथी का पानी, मेथी का पानी ना वो ज़्यादा कड़वा नहीं होता है, एक अलग प्रकार का अच्छा टेस्ट होता है। तुमने मेथी खाई ना बाबू? ये वैसे मेथी खाओ तो बड़ी कड़वी है, और ये जब अंकुरित खाते हैं तब कड़वी नहीं लगती ना, थोड़ी सी कड़वी लगती है, ज़्यादा नहीं लगती, बल्कि इसमें अच्छा टेस्ट आता है। एक बहुत सुंदर सा टेस्ट आता है, बशर्ते 2-3 दिन की अंकुरित ऐसी मेथी हो जाती है ना, बड़ी ज़बरदस्त होती है। मधुनाशिनी खाली पेट, मधुग्रिट खाने के बाद मेथी का पानी, अंकुरित मेथी, ग्राम तो 100 ग्राम एलोवेरा, 50 ग्राम मेथी, 20 ग्राम इसमें हल्दी, 20-25 ग्राम गाय के घी में सौंप करके, रागी की, बाजरे की 1 रोटी, 2-3 दिन तो उपवास ही करवा देते हैं। चलो बच्चों, बहुत अच्छा किया। जाओ, दोनों बच्चों के लिए जोरदार ताली बजाओ। जैसे अदिति जी ने और तेजस ने मुक्ति पाई है, ऐसे सब मधुमेह से मुक्त हो सकते हैं। कपालभाति के साथ अनुलोम विलोम भी जरूरी है। बिल्कुल स्वामी जी, और ये जो बातें आप कह रहे हैं उसमें हामी आपके जो सुंदर से इस वन में पक्षी मौजूद हैं वो भी भर रहे हैं, उनकी भी चहचहाहट हम सुन रहे हैं। स्वामी जी, क्योंकि 11 दिनों की इस हेल्थ मुहिम के पहले दिन हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, तो शुगर का लेवल हाई करने का जो एक फैक्टर है वो है मोटापा, उस पर भी आज यौगिक स्ट्राइक करने की जरूरत है। हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। मोटे लोगों को एकदम से जो शुगर बढ़ जाती है, उनका पेनक्रियाज उससे प्रभावित होता है। पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर आता है, जब चारों तरफ मोटापा बढ़ता है तो दब जाता है, एक तरह से उसकी एक्टिविटी बाधित हो जाती है। तो चलो ये कर लो। और किसी ने तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स को अच्छा किया। एक बालक है यहाँ पर, अमरीश, उसने तो बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी को, बहुत साधारण सा काम करता है लेकिन उसने तीनों बीमारियों को खदेड़ दिया। सुपरवाइजर का काम करता है लेकिन उसने अपने भीतर के पूरी बीमारियों का सफाया कर दिया। हार्ट, बीपी, शुगर, कोई दवाई नहीं। और जो है अश्विनी जी ने भी बढ़िया काम किया। वर्षों पुरानी शुगर 300, 400, 500, 700, 800 HbA1c जब 14-15 पहुंच जाता है तो शुगर 700-800 होता है उसको भी। और फिर दवाइयाँ खाते रहते, इंसुलिन लेते रहे तो भी शुगर बढ़ती रहती है। वो तो ठीक होगी। साथ में ही खीरा, करेला, टमाटर का जूस तो जो मैंने बताया शुगर के लिए, मोटापा के लिए लौकी का जूस बड़ा ज़बरदस्त है। हार्ट के लिए भी, बीपी के लिए भी, स्किन के लिए भी, किडनी के लिए भी, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी। और मेदोहर वेटगो, अश्वगंधा के पत्तों का प्रयोग, और थोड़ी देर अनाज, नमक, मीठा बंद करा के वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, टमाटर ऐसे। और फलों में सबसे ज़्यादा वेट घटाता है पाइनएप्पल। तो ये खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी आदि खाएं। बैठ करके 2 अभ्यास, स्थित कोणासन, चक्रियासन, उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, और धूप में करें। जैसे मैं धूप में कर रहा हूँ तो पूरा पसीना भी आ रहा है, और जब पसीना चूता है अपने आप ही वेट घटने लगता है। एक तो ये ऐसे 10-20 बार से शुरू करके धीरे धीरे 25-50, हम तो 100 बार तक ऐसे करवा देते हैं। ये रिदम के साथ कराते हैं। अखंड योगाभ्यास, जैसे अखंड जप तप व्रत पूजा पाठ करते हैं ना, अखंड मानस पाठ, अखंड गायत्री पाठ, ऐसे अखंड योग, प्रचंड योग।
भुजंगासन, शलभासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, और जब भी प्यास लगे गुनगुना पानी पीना, ठंडा पानी नहीं पीना है। ऐसे ये अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से अथवा एक एक पैर से अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करना। धीरे धीरे योग के अभ्यास में अपने आप को ऐसे ढालें कि योगमय जीवन हो जाए। योग करना, कराना, योगमय जीवन जीना। योग और योगानुकूल, योग मूलक आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार से जीवन का, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, चित्त, चेतना, आत्मा का परिष्कार हो जाता है मेरी बहन ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी। अच्छा स्वामी जी, आप अक्सर ये कहते हैं कि डायबिटीज जो है वो तमाम बीमारियों का गेटवे है, तो योगाभ्यास करके, एक्सरसाइज करके हम उस दरवाजे को तो बंद कर सकते हैं। कई लोग दरवाजे को बंद कर चुके हैं, लेकिन जो बीमारी शुगर के गेटवे से शरीर के अंदर एंट्री ले चुकी है, अब जिन्होंने बंद कर दिया उन्होंने तो बंद कर दिया, लेकिन जिनके शरीर में बीमारी एंटर कर चुकी है, अब उसका खात्मा कैसे हो? मान लीजिए नस, नाड़ी और मांसपेशियों को कमजोर जिस बीमारी ने बना दिया है, क्या उसे योग अभ्यास के जरिए फिर मजबूत किया जा सकता है? और क्या डायबिटीज को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है? दोबारा से खोई हुई शक्ति को पाया जा सकता है। देखो, शुगर का असर, एक तो पेनक्रियास गड़बड़ हुआ, पूरे शरीर में शुगर बढ़ी, फिर उसके उपद्रव, यही तो बड़े उपद्रव है कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज हुआ। इसके लिए हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, उनको इम्यूनोग्रिड गोल्ड, बाकी को इम्यूनोग्रिड देते हैं। और यदि बहुत ज़्यादा ब्रेन नर्वस सिस्टम डैमेज हो ही गया तो न्यूरोग्रिड भी देते, नहीं तो अश्वगंधा और शतावर का चूर्ण दे देते 1-1 ग्राम। बहुत सस्ता और बहुत अच्छा है। ओबेसिटी का पैकेज पूरा हो गया। ये तो अभ्यास आसनों के तौर पर, और लंबे लंबे श्वास लेते, इससे भी मोटापा कम होता है। तो जब ब्रेन नर्वस सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है, इसी के लिए हम आंवला, एलोवेरा, गिलोय, फिर इसी में चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार का जूस पिलाते हैं। अश्वगंधा, शतावर का, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, उसको देते हैं और अंदर की कमजोरी को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। अश्वगंधा या अश्वशिला कैप्सूल देते हैं। साथ ही प्राणायाम में अनुलोम विलोम ज़्यादा कराते हैं। और ब्रेन नर्वस सिस्टम के अलावा सबसे बुरा असर आँखों पर पड़ता है। आँखों के लिए जैसे मैंने अभी करवाया शीर्षासन, शीर्षासन तो अब ईशा जी भी करने लगे, अच्छी बात है। ज्योत्सना और मीनाक्षी जी तो दोनों तो करती है, तो शीर्षासन करो जी ईशा जी, ज्योत्सना जी आप तो। आँखों के लिए आई ग्रिट, अमल के रसायन मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टि, सप्तामृत लो। अमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम, सप्तामृत लो 20 ग्राम, मोती पिष्टि 2-4 ग्राम। ये पाउडर मिला करके वसंत कुसुमा का रस बड़ा ज़बरदस्त फायदा करता है, डायबिटीज में कमजोरी को भी दूर करता है। अथवा बड़ा हुआ आईग्रिट ले ले, सुबह शाम ले ले, अथवा आंवले का जूस ही पी ले। आंवले का जूस ये आंखों को अच्छा कर देता है। आंखों का ही पॉइंट है, ये आंखों के लिए, ये डायबिटीज़ के लिए, ये हार्ट के लिए। बाईं तरफ ये हार्ट के लिए, दाईं तरफ यहाँ लीवर के लिए होता है। तो ये हार्ट का पॉइंट है, ये पेनक्रियाज का पॉइंट है, ये आँखों का पॉइंट है, ये कान का पॉइंट है। कानों से कम सुनाई देता है, आँखों से कम दिखाई देता है डायबिटीज़ वालों को। और नस नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ये पीछे के पॉइंट दबाएं, हाथों में भी, पैरों में भी, और ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़े किया करें ऐसे ऐसे। स्वामी जी, क्या मसल पेन, नर्व्स पेन के लिए भी इन पॉइंट्स को दबाया जा सकता है? हाँ, तो जितने भी हाथों में, पैरों में पॉइंट पेन होते हैं, तो पीछे के ये जो चैनल है हाथों के, और ये यहाँ 5 चैनल ये, और 5 चैनल ये पैर के, 1 2 3 4 एंड ये 5। तो ये ऐसे ऐसे ये पॉइंट दबाया करें। तो मैं कह रहा था आँखों पर, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर, आइज़ पर उसके दुष्प्रभाव, किडनी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए जौ का आटा या जौ का दलिया, वैसे भी जौ ठंडा भी होता है, और गोखरू धनिया का प्रयोग। गोखरू धनिया बहुत ही अच्छा होता है, उसका काढ़ा बना करके ठंडा करके पी लिया करें। गर्मियों में कोई भी काढ़ा गर्म करके, उबाल करके, तो फिर बाद में ठंडा करके पी ले तो गर्म नहीं करेगा। तो
गोखरू धनिया का पानी, गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्रप्रभा वटी, और अब तो हमने बहुत ही एडवांस रीनोग्रिट वटी बना दी है। नहीं तो बहुतों का क्रिएटिनिन लगातार शुगर रहने से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। स्वामी जो जी, अधिक आसन ना कर सके कम से कम ये आसन ही कर लिया करें, ऐसे बैठ करके योग घूम जाया करो। जी मेरी बहन। स्वामी जी, भारत के वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के दौरान हम सब ने भारत की बाज वाली नजर और पंजे में जकड़ने की ताकत देखी, लेकिन इंसान को अगर डायबिटीज हो जाए तो वो ताकत तो घटती ही है, नजर भी धुंधली पड़ने लगती है। तो अब आंखों के लिए भी एक यौगिक आयुर्वेदिक उपाय बता दीजिए ताकि शुगर का प्रभाव आंखों पर ना पड़े। तो आईग्रिट के अलावा शीर्षासन, अनुलोम विलोम के अलावा त्राटक करें, नंगे पार पैर घास पर चलें, जल नेति करें, ये आँखों के लिए बड़ी अच्छी है। हरियाली के बीच में रहें। और ये पौधे जो दाईं तरफ लगा रखे हैं ना, जैसे नीम है, ये पत्थर चटा है, ये घर में लगाया कर, ये गिलोय है, ये सदाबहार है, ये इंसुलिन का पौधा जो लगा हुआ है। और जब कभी मीठा खाने की इच्छा हो तो ये जो है ये बहुत मीठा है। हाँ, स्टीविया, क्या स्टीविया के पत्ते तोड़ के खा के देखो, ऐसा लगेगा जैसे रसगुल्ला खा लिया हो। हाँ, इसको तोड़ो, एक पत्ता आप लो, एक पत्ता दीदी को देवा अदिति जी को दो। अदिति जी आप भी खाओ। ऐसे मुंह में डालो ना। हाँ, इसको मुंह में डालो, इतना मीठा लगेगा। हाँ, चबाना नहीं, बस ऐसे मुंह में रखना धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे चूसना, कितना मीठा लग रहा है ना। हाँ। तो ये अलग तरह का इसमें मिठास होता है। तो बच्चों को कभी मीठा खाने का मन करे तो खीर बना करके उसमें पत्ता डाल दो, दूध में पत्ता डाल दो। हाँ, उससे ये सबके घरों में होना चाहिए। स्टीविया बड़ा अच्छा रहता है। तो मैं कह रहा था, आँखों के लिए त्राटक से लेकर के नंगे पाँव घास पर चलना, ऐसे हरियाली घर में लगा के रखनी चाहिए। हमारे यहाँ तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है, आम है, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हैं। अब स्वामी जी आप तो देखिए स्वर्ग में रहते हैं, हम ये बालकनी वाले घर में रहते हैं, गमलों में ही पौधे लगाकर खुश हो जाते हैं। स्वामी जी, जैसे पाकिस्तान और आतंकवाद साथ साथ चलते हैं, वैसे शरीर में डायबिटीज और किडनी के रोग साथ साथ चलते हैं। शुगर लेवल बढ़ने के कारण जब खून गाढ़ा होने लगता है और क्रिस्टल बनने लगते हैं तो किडनी के फिल्टर्स को सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं। तो किडनी पर जो प्रेशर बढ़ रहा है, उस प्रेशर को कैसे कम किया जाए? एक तो कपालभाति होले होले, मंडूकासन, पवन मुक्तासन, और मैंने कहा जो का प्रयोग, और गोखरू जो धनिया का काढ़ा पी ले, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या रीनोग्रिट ले लें, और दोनों पैरों में तलवे के बीच में और दोनों हाथों में हथेली के बीच में, पैरों के तलवे में, हाथों के ऐसे ये हथेली के बीच में ये पॉइंट दबा लें। और चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, रीनोग्रिट इसके लिए अप्रतिम काम करता है, उसका प्रयोग करें तो उससे किडनी में क्रिएटिनिन लोगों का जब 1.5 से ऊपर जाए तो समझ लो खतरे की घंटी बज गई है। तो मैंने जिनका 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 18 तक पहुंच चुका था उसको भी रिवर्स किया है। बस इसमें थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है। लौकी की सब्जी, जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया, और फिर रीनोग्रिट का प्रयोग करवाते हैं, और कपालभाति, अनुलोम विलोम। अच्छा स्वामी जी, मान लीजिए जिनकी किडनी, शुगर, ये सारी परेशानियां और उनकी हड्डियां भी कीर्तन करने लग जाए, तो फिर कीर्तन करती हुई हड्डियों के लिए क्या ये तमाम उपाय भी काम करेंगे? हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, एलोवेरा रोज पिया करें, ये एलोवेरा ज़बरदस्त है। इसलिए मैं कहता हूँ रोज एलोवेरा, आंवला, गिलोय, गोधन, ये तो सब सुबह सुबह हल्का सा आधा चम्मच हनी डाल करके ले लिया करें। तो एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना अथवा योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट या ऑर्थोकेयर, या घर में हल्दी, मेथी, सौंठ, थोड़ा सा अजवाइन और अश्वगंधा मिला करके ले लें तो हड्डियाँ मजबूत हो जाती है। थोड़ा धूप में बैठा करें। बोन हेल्थ, न्यूट्रास्यूटिकल सिंथेटिक नहीं लेना, मेडिसिन सिंथेटिक ले, आयुर्वेद पर सब अब वापस लौटो। तो 1 गिलास दूध, 1 कप दूध जितना जिसको डाइजेस्ट हो जाता है, या दही छाछ का प्रयोग वो हड्डियों को मजबूत करता है।
और सामान्य गेहूं चावल बंद करके मैंने मिलेट्स के बारे में बात की तो रागी की, जवार की या बाजरे की रोटी, कोदो बड़े ज़बरदस्त काम करते हैं। तो ये हड्डियों को मजबूती देते हैं और हड्डियों को मजबूती देने के लिए अश्वशिला भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। स्वामी जी मडवा भूल गए आप, उत्तराखंड वाला अश्वगंधा, शतावर, ऐसे। हाँ मडवा कोदो मडवा, वहाँ नेपाल में कोदो बोलते हैं, मडवा बोलते हैं उत्तराखंड में। स्वामी जी, तमाम योगाभ्यास और आयुर्वेदिक उपचार के बाद बात आती है प्राणायाम की। आप खुद कहते हैं कि 99% बीमारियों का इलाज तो केवल प्राणायाम से किया जा सकता है, क्योंकि हमारी सांसों पर ही हमारी सेहत निर्भर करती है, हमारा जीवन निर्भर करता है। स्वामी जी, प्राणायाम का सेशन 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक। और मैं कहता ये पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है। प्राण तो प्राण ब्रह्म है, ये ब्रह्मोस है, ब्रह्मास्त्र है ये हमारा। ये ओबेसिटी के लिए, डायबिटीज़ के लिए, लो इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो 5 मिनट तो ये भस्त्रिका किया करें। फिर पेनक्रियाज को, लिवर, किडनी सहित पूरे आंतों को, पूरे मध्य प्रदेश को, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा रखने के लिए, रिप्रोडक्टिव ऑक्सीकटिव डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा है कपालभाति। और अनुलोम विलोम तो 72,72,10,201 नाड़ियों को, डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ज़रूरी है। फिर भ्रामरी उत्कीट, वो हमारे मन को भी, चित्त को भी शांत कर देता है। और ओसीडी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत प्रकार के जो मनोरोग हैं वो भी दूर हो जाते हैं। और स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ चिंतन, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ आचरण हमारा हो जाता है। तो ये अनुलोम विलोम, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और पूरा का पूरा देह रूपी देवालय शिवालय बन जाता है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी। स्वामी जी, अब बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय तो हमने जान लिए, लेकिन बारी आती है योग पंचायत की, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं हर दिन। स्वामी जी, पूरे देश से अलग अलग वीडियोस हमारे पास आए हैं। गिरिडीह झारखंड से, वडोदरा गुजरात से, जम्मू से, सभी ने भुजंग आसन बड़ी ताकत के साथ किया है। देहरादून में तो बड़ी पंचायत लगी, बहुत अच्छे से भुजंग आसन कर रहे हैं। जम्मू की भी एक तस्वीर आपके सामने। पुणे से तो हर रोज ऐसी तस्वीरें आती ही हैं, कभी घर में, कभी पार्क में, कभी स्कूल में योग बराबर हो रहा है। और बेस्ट वीडियो अब आपके सामने प्रीति ईष्टवाल है, देहरादून से उन्होंने ये वीडियो भेजा है। स्वामी जी, घर का हर सदस्य योग कर रहा है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। प्रीति जी के लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और इधर हमने खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी निकाल दिया है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसके साथ मधुनाश्री मधुकृत लें। प्रीति को खूब खूब आशीर्वाद। और कल का भी चैलेंज दे देते हैं, 10 सेकंड में 10 बार। ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सबको दंड बैठक लगा करके इतना मजबूत बना देना है कि हमारी सेनाएं मजबूत नहीं हो, देश के 150 करोड़ नागरिक मजबूत हों। उसके लिए 10 सेकंड में ऐसे 10 बार ये करके भेजेंगे। मेडल भी जीतेंगे, गिफ्ट हैम्पर भी जीतेंगे, प्रशस्ति पत्र भी जीतेंगे, इंडिया टीवी पर आने का अवसर भी मिलेगा। बस ऐसे रोज हमारे साथ ये योग करते रहें। और डायबिटीज़ के रोगी तो ये खीरा, करेला, टमाटर का जूस भी पी करके और मजबूत हो जाएंगे। तो जिन्हें ये लग रहा था कि आज का रामबाण क्या है, तो वो ये रामबाण है। खीरा, करेला, टमाटर का जूस पिए, तंदुरुस्त बने और डायबिटीज को दूर भगाए। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।